अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद उर्दू IT ट्यूटर। आज हम स्टडी करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो चले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं स्विच स्टेटमेंट का कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में विजुअल सी शॉप के अंदर कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पर आप इसका नाम स्विच स्टेटमेंट ही दे दे और एंटर। इसने ये हमें टेम्पलेट क्रिएट करके दे दिया है। बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी उसका अल्टरनेटिव है। मींस कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, या आप ये समझ लेंगे एक हमारे पास एक और रास्ता है कि हम उस तरीके से इफ एल्स वाला काम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यूज़र से इनपुट लेते हैं, आप रख लेते हैं इंटीजर रखें और उसका नाम गेट इनपुट वेरिएबल का नाम रख ले, और गेट इनपुट के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। क्योंकि इसका जवाब हमारे पास स्ट्रिंग में आता है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इंट डॉट पार्स का फंक्शन यूज़ होगा और उसके एज एन आर्गूमेंट ये चीज़ हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। अब ये हमारे पास यूज़र का इनपुट आ गया। अब स्विच स्टेटमेंट का सेंटेंस क्या है, आप स्विच लिखे, स्विच लिखने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स डाले ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ पर इस स्विच से आगे बेसिकली इस ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन तो नहीं, जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है वो आता है। तो मतलब कि गेट इनपुट के अंदर वेरिएबल आया है तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं। अब इस इनपुट की बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ब्लॉक ऑफ कोड बनाती है। ब्लॉक ऑफ कोड स्विच स्टेटमेंट के अंदर केस कीवर्ड से, रिजर्व कीवर्ड से बनता है केस। और यहाँ पर हम फ़र्ज़ करें यूज़र हमें इनपुट देता है 50। यहाँ पर अगर यूज़र हमें इनपुट 50 देता है तो हम प्रिंट आउट करा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर यू आर पास, और आखिर में लगा देते हैं ब्रेक। बेसिकली ब्रेक का क्या काम होता है कि ब्रेक जैसे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट हमें स्विच के ब्लॉक से उठा के बाहर ले जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यूज़र से हम इनपुट लेंगे, यूज़र का इनपुट अगर तो 50 हुआ तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी और ब्रेक की मदद से स्विच स्टेटमेंट से हम बाहर चले जाएंगे। चले तो हम आपको इसका डेमो दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम 50 डालते हैं और उसने हमें शो किया और अचानक से गायब हो गया। हर दफ़ा मैं डालना भूल जाता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर दोबारा से 50 डालते हैं तो उसने हमें शो कर दिया योर पास। अब बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक से ज़्यादा केस भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं
एक और केस बनाते हैं, केस 60 बना लेते हैं, डबल डॉट्स और नीचे कॉलन कहते हैं इसे। अब नीचे इसके अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर लिखवा देती है यू आर पास विथ गुड एवरेज। अब बेसिकली वो क्या करेगा कि अगर तो इसके बाद हम ब्रेक भी डालते हैं। अब बेसिकली क्या करेगा कि यूज़र का इनपुट अगर तो 60 है तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करके इस ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से स्विच केस से बाहर चला जाएगा। इसके नीचे कंसोल डॉट रीड लाइन डाल दे। अब इसे रन करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप 60 डाले तो उसने शो कर दिया यू आर पास विथ गुड एवरेज। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर मैं 50 और 60 के अलावा कोई और चीज़ डालूँ तो क्या चीज़ शो होनी चाहिए। तो चलिए हम डाल के देखते हैं। हम यहाँ पर डालती है 55, तो उसने हमें कुछ भी शो नहीं किया। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि अगर तो हमारे पास 50 अगर नहीं आता या अगर 60 नहीं आता तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब कि डिफ़ॉल्ट केस आप कह सकती है इसे, हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 50 और 60 की अगर जगह अगर कोई और हमारे पास वैल्यू आएगी तो ये डिफ़ॉल्ट का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू टाइप इनवैलिड नंबर, और यहाँ पर भी हम ब्रेक लगा देते हैं। अब आपको रन करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं 34 डाल लूँ, उसने ये चीज़ शो की। मैं दोबारा इसे लगाना भूल गया। कंसोल डॉट रीड लाइन को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर मैंने डाला 34, उसने मुझे शो कर दिया यू आर टाइप इनवैलिड नंबर। तो इससे साबित ये हुआ कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो एल्स का पार्ट था उसका काम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट परफॉर्म करता है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू आती है तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट स्विच केस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आती है तो उसके लिए स्विच केस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम इंट पार्स के फंक्शन को हटाते हैं यहाँ से और इसको हम चेंज कर देते हैं डाटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर, और नेम वेरिएबल यही रहने देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि इस 50 की जगह लिखते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट करें मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ हसन, और दूसरे केस के अंदर मैं लिख लेता हूँ शहबाज, और अंदर इसकी ये लिटरल स्ट्रिंग भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यू टाइप हसन, और यहाँ पर लिख देते हैं यू टाइप शहबाज, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लिखते हैं कि यू टाइप इनवैलिड नेम। बेसिकली अब अगर मैं हसन लिखता हूँ तो वो शो करेगा यू टाइप हसन,
अगर मैं लिखता हूँ शहबाज तो वो टाइप करेगा यू टाइप शहबाज। अगर मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखता तो वो डिस्प्ले कराएगा यू टाइप इनवैलिड नेम। चले तो हम स्टार्ट करते हैं इसे, और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करे शहबाज का नाम लिखता हूँ, उसने शो कर दिया यू टाइप शहबाज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि ये शहबाज का नाम उसमें एस बड़ा है। अगर मैं उस शहबाज की स्पेलिंग में एस स्मॉल से शुरू करूँ, SHAHBAZ, तो अब उसने शो किया यू टाइप इनवैलिड नेम। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हुआ कि क्योंकि शहबाज जो है वो इससे मैच नहीं हुआ, क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल है और जो हमने टाइप किया था उसका पहला लेटर स्मॉल था। इस वजह से उसने डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट में हमने देखा कि किस तरीके से ये स्विच को हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो स्विच केसेस है इनको किस तरीके से इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकती है, और उसके बाद देखा हमने किस तरीके से उनको स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकती है। तो उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए खुदा हाफिज़।